टाइम एज मेडिसिन। ये सबसे बड़ा दवाई है। आपके पास कोई भी पेशेंट आता है किसी भी बीमारी से, वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, मोटापा हो, वो उसके जोड़ों में दर्द हो, कुछ ना कुछ वो बोलेगा, और उसके बाद एक ही जवाब है, पहला एंड द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन ऑन अर्थ, जिसके रिजल्ट बड़ी तेजी से आते हैं, टाइम एज मेडिसिन। करना क्या है इसमें? वेरी वेरी सिंपल। सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाओ और सनसेट के बाद कुछ ना खाओ। मैं आपको कम खाने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका कोई फूड रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि खाने की जो टाइमिंग है, लेट इट बी बिटवीन 8 AM टू 6 PM और एट द मोस्ट 7 PM। आज चीटिंग हो सकता है, आज डिनर लेट हो सकता है, हफ्ते में एक दिन चीटिंग चल जाएगा। कोई भी चीज कभी कभार करेंगे तो उसका बॉडी में कोई असर नहीं होता। महीने में एक बार अगर मार्शल आर्ट्स कर भी लेते हैं, जिम चले भी जाते हैं, तो बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट रूटीन में अगर आप ये कर पाते हैं, जो लोग ये कर पाते हैं, सो यू विल सी विद इन फर्स्ट 7 days आपका ब्लड शुगर नीचे जाने लगेगा, विद इन द फर्स्ट 10 days आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाने लगेगा, विद इन फर्स्ट 15-20 days आपके जोड़ों के दर्द ठीक होने लगेंगे, विद इन फर्स्ट 2 weeks आपके 1 to 2 weeks आपकी नींद अच्छी होने लगेगी, डिप्रेशन गायब होने लगेगा। दीज आर द इमीडिएट बेनिफिट विच यू विल सी विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज, अगले 3 हफ्ते के अंदर, बाय मेकिंग वन चेंज, टाइम एज मेडिसिन। इस साइंस को समझना आपके लिए जरूरी है। आई विल जस्ट टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन द साइंस, नहीं तो आप कन्विक्शन नहीं आएगा करने के लिए। आप आधी रात को जब कभी उठते हैं, प्यास से लगता है, मजबूरी में किचन में जाते हैं, तो आपको किचन में कुछ आवाज आती है चूहे की, है ना, कुरतने की आवाज आती है, तो पूरी दुनिया सोई हुई है, चूहा क्यों जगा हुआ है? बिकॉज रैट इज ए नॉक्टर्नल एनिमल, वो रात को खाता है और दिन में वो सोता रेस्ट करता है, इंसान से ठीक उलट, है ना। तो रैट को जिस टाइम को खाना है वो उसी टाइम पे खाएगा, और ठीक इसी तरह से हर एनिमल का एक टाइम जोन है। वो एनिमल जो वाइल्ड में होते हैं वो अपने टाइम जोन को कभी ब्रेक नहीं करते, वो उनको पता है, उनका बिहेवियर है, सिवाय इंसान के। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में रैट्स को लिए 2 ग्रुप में बांट दिए, और एक ग्रुप को उसी टाइम जोन में दिया जिस टाइम जोन में रैट को खाना चाहिए, यानी कि अंधेरे में, रात को, मिडनाइट में खाता है वो, जब सब सो जाते हैं। और दूसरे रैट को जो पिंजरे में है, वही वाला खाना सूरज उगने के बाद रख दिया गया, और सूरज ढलने के बाद वो खाना हटा लिया गया, या तो खाएगा या नहीं खाएगा, बट रात को नहीं दे रहे। और रात वाला जो ग्रुप है, ग्रुप ए, उनको रात को वही वाले टाइम पे दिया गया सेम फूड, और सूरज उगने से पहले उस फूड का अगर बच गया तो हटा लिया। तो मतलब दोनों ग्रुप की मजबूरी है पर्टिकुलर टाइम पे खाने की, अदरवाइज फूड इज नॉट अवेलेबल। जो ग्रुप बी है, जिसको दिन में खाना दिया गया, 1 महीने के अंदर वो मोटे होने शुरू हो गए, उनका ब्लड शुगर बढ़ गया, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ट्यूमरस ग्रोथ बढ़ गया, और कुछ तो मरने के कगार पे आ गए। जबकि दूसरा वाला वो वैसे के वैसे ही रहा। तो दोनों में फर्क क्या है? सेम फूड बट द टाइम इज जस्ट अपोजिट। अब जब वो बहुत बीमार पड़ गए ग्रुप बी, तो ग्रुप बी के टाइम को दोबारा बदल दिया, यानी कि उनका टाइम क्या हो गया? रात वाला। जिस स्पीड से वो बीमार पड़े थे उसके 10 टाइम्स स्पीड से इमीडिएटली वो ठीक होने लगे। 3-4 दिन में उनका शुगर नॉर्मलाइज हो गया, 5-7 दिन में उनका ट्यूमरस ग्रोथ गायब होने लगा, और वो दोबारा, वो जो मोटे हुए थे वो उनका दे स्टार्टेड लूजिंग वेट। तो क्योंकि एक रैट की जो जिंदगी होती है 3 साल की होती है, तो उसमें कोई प्रभाव देखना हो तो बड़ी जल्दी दिखता है, राइट। तो उससे इंसान में क्या प्रभाव पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ मेनी ईयर, ये अंदाजा लगाया जाता है, इसलिए रैट को पहले यूज करते हैं। तो इस तरह के जब भी ट्रायल हुए तो 2 चीज पता चली, जैसे टाइम जोन को हम चेंज कर देते हैं और कोई ऐसे टाइम जोन रख देते हैं जो उस एनिमल के लिए नहीं बना, तो बीमारी बड़ी तेजी से आने लगती है। फिर जैसे ही वो टाइम जोन हम दोबारा उसका कर लेते हैं तो बीमारी उससे 10 गुना तेजी से भागने लगती है। मतलब ये कि अगर आपने ये टाइम जोन कर लिया, अगर मतलब सब लोग नहीं कर पाएंगे, आई नो, जैसे मान लो कोई सोल्जर है जो रात को ही जॉब करता है सरहद पे, कोई इमरजेंसी डॉक्टर वो नाइट ड्यूटी करेगा, कोई पायलट है तो वो रात को फ्लाई कर रहा है, कोई गार्ड है तो वो रात को कर रहा है। तो इस तरह के प्रोफेशन में पूरे दुनिया में जितने भी इस तरह के प्रोफेशन है, देखा गया कि उनमें मोर्टेलिटी रेट इज द हाईएस्ट, उनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द लोएस्ट, उनमें कैंसर रेट, हार्ट डिजीज रेट, डायबिटीज रेट, किडनी फेलियर इज द हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल पॉपुलेशन। तो ये तो उनकी मजबूरी हुई, राइट, कि उनको वो करना पड़ रहा है। लेकिन कोई ऑलरेडी बीमार है और कुछ भी नहीं कर रहा है, घर में बैठा है, वो तो ये टाइम जोन को फॉलो कर सकता है।
दैट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। आपने 8 AM से पहले कुछ नहीं खाया, पानी पी सकते हैं सिर्फ, और आपने 6 बजे या हद से हद 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाया, उसके अंदर ही आपने 7 बजे तक डिनर फिनिश कर दिया। लेकिन इसका उल्टा हम करते हैं आजकल। पिछले 4-5 साल में जब से जोमेटो आ गया है, नेटफ्लिक्स आ गया है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है, हम कभी भी फूड एक फोन क्लिक से मंगा सकते हैं, है ना। रात के 12 बजे भी आप एक क्लिक किया, खाना दरवाजे पे आ गया। कभी भी अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। रात के 1 बजे भी नेटफ्लिक्स में जाके जो मर्जी आप देख सकते हैं जो आपको दिल करता है। कभी भी आप काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, रात को ही काम कर लिया आपने। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो 1-2 दिन में बीमार नहीं करेगी। इन ए स्पैन ऑफ अबाउट 3 years, 3 साल लगातार आपने किया। मान लो आपका कोई दुश्मन है, आप उसे मारना चाहते हैं, आसान तरीका स्लो पॉइजन का कि रात के 12 बजे उसे एक लड्डू खिलाइए, या जो भी उसको पसंद है। यार आप हमारे अच्छे दोस्त है, ये लड्डू खाओ रात के 12 बजे। तो आपका जो पेनक्रियाज है, इट गोज फॉर स्लीप एट 8 PM। पेनक्रियाज को इट्स कॉल्ड द सर्केडियन रिदम ऑफ द पेनक्रियाज। सर्केडियन रिदम को 1 मिनट में समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा है, तबला वाला है, गिटार वाला है, बांसुरी वाला है, पियानो वाला है, तो वो अपने आप में अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो म्यूजिक कब है? जब उनमें आपस में तालमेल है। इट इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम बिटवीन द ऑर्गन्स। अब जब तालमेल होगा तो आपको जो सुनाई देगा दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। कोई चालाक आदमी ने क्या किया कि उसमें से बांसुरी वाले को डिस्टर्ब कर दिया, वो ट्रैक गड़बड़ हो गया। अब जो ओवरऑल आपको सुनाई देगा दैट विल बी नॉइज। हालांकि वो ठीक बजा रहा है, लेकिन वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो वो आपको नॉइज सुनाई देगा। सिमिलरली हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, लंग है, अपने आप में तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपस में तालमेल है? द सर्केडियन रिदम बिटवीन देम। वो तालमेल अगर बिगाड़ दिया तो आपकी जिंदगी नॉइज हो जाएगी। वो तालमेल अगर मिला लिया तो जो बीमार ऑर्गन भी है वो भी धीरे धीरे कंपनसेट करने लगता है। तालमेल को बिगाड़ने का सबसे आसान तरीका है कि जो टाइम जोन है हमारे ईटिंग का, वो है सनसेट के बाद नहीं खाना है। आप अगर बिगाड़ना चाहते ही हैं किसी का, तो रात को 10 बजे 11 बजे उसको कुछ खिला दें, एक प्रसाद खिला दें, एक बतासा खिला दें, एक केला खिला दें, और ऐसा कुछ दिनों तक करें, कुछ महीनों तक करें, तो निश्चिंत हो जाएं कि वो बहुत बीमार पड़ जाएगा। राइट। इसका ठीक उल्टा कर लीजिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी कि रोज 10 बजे खाना खाते हैं, आपने उसको 7 बजे के अंदर ढकेल दिया कुछ दिनों के लिए, यू विल सी कि आपकी मजबूरी होगी कि धीरे धीरे दवाइयां कम करनी पड़ेंगी, नहीं तो लो ब्लड शुगर हो जाएगा। सो अगर आप ये नहीं करेंगे, जो कि हम नहीं करते कई लोग, तो देयर इज नो वे वी कैन क्योर आवरसेल्फ। दुनिया की कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। ये टाइम एज मेडिसिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वो चूहे हैं, आप उनको कितना भी अच्छा खाना खिलाएं, कितना भी पौष्टिक खाना खिलाएं चूहे के हिसाब से ही, लेकिन अगर वो दिन में खिलाएंगे, यू कैन नॉट कीप देम हेल्दी, दे हैव टू डाई वेरी क्विकली। राइट। सो इस फॉर्मूले में जो लोग फिट बैठेंगे, दे कैन एक्सपेक्ट दैट दे कैन रिगेन देयर हेल्थ, दे विल रिगेन देयर हेल्थ। इसमें किसी भी कारणवश जो फिट नहीं बैठेंगे, तो वो ये मान के चलें कि उनके बीमार रहना ही है। दैट इज हाउ दे आर डेस्टाइन्ड टू। इसके जो साइंस है उसको अगर आपको समझना है, तो ये किताब है द सर्केडियन डॉक्टर। ये किताब अगर डाउनलोड करना है तो ये मेरा वेबसाइट है vishrup.com/ebook। इसमें जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी सारी किताब यहाँ फ्री डाउनलोड है, हालांकि अमेजन वगैरह में हर जगह बिकती तो है, बट यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जितनी सारी बातें बताई हैं, इन सबके एविडेंसेस दिए हुए हैं।